हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आरपीएससी के एग्जाम में आई हुई है। आरपीएससी या अदर नेट के एग्जाम में भी आई हुई है। तो इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं आरपीएससी के एग्जाम में। तो कैसे सॉल्व करना है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताया था कि उनसे रिलेटेड कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो उसी रिगार्डिंग हम आज स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में आया था ये कि निम्नलिखित क्रियाविधि में एसएच के लिए स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाने पर उत्पाद के बनने की दर ज्ञात कीजिए। आपको रेट डिटर्मिनेशन करना है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, फॉलोइंग टू रिएक्शन के लिए। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था लास्ट टाइम पे भी आपको रेट हमेशा जिसमें प्रोडक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग लिखनी होती है, और रेट जो प्रोपोर्शनल होती है, रेट हमेशा समानुपाती होती है अभिकारकों की सांद्रता की। तो अभिकारक है यहाँ पर एसएच पॉजिटिव और ए, दोनों अभिकारक है यहाँ पर इस केस में। ठीक है, और अभी जब समानुपाती को हटाते हैं तो कांस्टेंट वेग स्थिरांक जिसे वो यहाँ पर है K2 एसएच पॉजिटिव और ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एसएच पर अप्रोक्सीमेशन लगाना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि एसएच की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो सांद्रता में परिवर्तन जीरो, तो परिवर्तन जीरो, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जीरो। क्लियर। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। मैंने बताया था कि अगर बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, घट रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे। चलिए, फर्स्ट स्टेप में देखिए, एसएच पॉजिटिव बन रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी, रेट बराबर K1 अभिकारक है एस और ए एच पॉजिटिव। ठीक है, और इस साइड देखिए, जब इस साइड चलेंगे यूं तो ये घट रहा है, माइनस K-1 एस एच पॉजिटिव और ए, और थर्ड स्टेप में भी घटा, माइनस K2 एस एच पॉजिटिव और ए। ठीक है, एस एच वाले को इस साइड ले लीजिए, क्योंकि सब किसके बराबर है, जीरो के, तो इस साइड तो ये रह जाएगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, K1 एस एच पॉजिटिव बराबर K-1 एस एच पॉजिटिव ए माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, K2 एस एच पॉजिटिव और ए। क्लियर। तो हमने इस तरह से दोनों को पक्षांतरण करके लिख लिया। एक बार चेक कर लेते हैं वापस। K1 इस साइड से ये बन रहा है तो एस और एच पॉजिटिव, इस साइड से माइनस में K-1 एस एच पॉजिटिव और ए, यहाँ भी एस एच पॉजिटिव प्लस ए K2 माइनस। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, एस एच पॉजिटिव और एम ए, तो बचा क्या, K-1 प्लस K2, और इधर बचा एस एच पॉजिटिव और ए। क्लियर। चलिए, तो एस एच पॉजिटिव बराबर क्या हो जाएगा, एस एच पॉजिटिव बराबर हो जाएगा, इसका भाग लग जाएगा इधर, K1 एस ए एच पॉजिटिव, इसके अंदर इसका भाग लग जाएगा, K-1 प्लस K2 इंटू एस एच पॉजिटिव, सॉरी एस एच तो निकल गया यहाँ से, केवल क्या आएगा, केवल ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एस एच की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें निकालनी रेट। रेट बराबर है ये इक्वेशन, एस एच का मान रख दें, तो K1 K2, यहाँ से K1 K2 एस ए एच पॉजिटिव और ए, यहाँ पर ए भी है, बटे
के माइनस वन प्लस के टू इंटू ए से ए कैंसिल, तो आंसर आया हमारे पास के वन अप के टू एस ए एच पॉजिटिव बटे के माइनस वन प्लस के टू। चलिए आंसर चेक करते हैं, के वन के टू एस एच, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो इंटरमीडिएट है एस एच पर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। और आपको क्या करना है, पहले तो रेट लिखनी है, रेट हमेशा उससे लिखी जाएगी जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि रेट बराबर के टू एस एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ए यानी कि ये सेकंड स्टेप के द्वारा। क्लियर। अब आपको क्या लगा, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, कांस्टेंट हो गई, तो जीरो बराबर जहां बन रहा है वहां पॉजिटिव, जहां घट रहा है वहां नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन बन रहा है तो इसलिए पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में घट रहा है तो इसलिए नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में घट रहा है। सिंपली एसएच की कॉन्सेंट्रेशन निकाला और यहाँ पुट किया और आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है कोई ये, तो इसके एंजाइम सबस्ट्रेट सांद्रता की आपसे पूछा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बतानी है आपको, ES की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। आपसे पूछा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES क्या होगी, और ES क्या है, इंटरमीडिएट। तो आपको क्या लगाना है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्लियर, रेट नहीं पूछ रहा आपसे, ES की कॉन्सेंट्रेशन। तो ES पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाइए, जीरो। चलिए देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है, फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो गया, के ए ई इंटू एस रिएक्टेंट, इस डायरेक्शन में घट रहा है, यह है के ए डैश, तो माइनस के ए डैश ई एस, और यहाँ पर भी घट रहा है तो माइनस के बी ई एस। ठीक है, ई एस वाले स्टेप को एक साइड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर है, ई एस बराबर के ए डैश प्लस के बी, जब इस साइड लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ई एस की कॉन्सेंट्रेशन कॉमन, तो ई एस बराबर क्या हो जाएगा, के ए ई एस बटे के ए डैश प्लस के बी। ई एस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे पास, के ए बटे के ए डैश प्लस के बी इंटू ई इंटू एस, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर। चलिए थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है थर्ड आपको ये, ए प्लस बी ऐसे आई बन रहा है और आई से टी बन रहा है, आपको रेट लो डिराइव करना है। देखिए जब इंटरमीडिएट पर जब आप अप्रोक्सीमेशन लगानी है तो एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में एक स्टेप जो होगी वो इक्विलिब्रियम वाली होगी, वाइसा वर्सा होगी, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ध्यान रखें आप, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में एक स्टेप हमेशा इक्विलिब्रियम वाली होगी। चलिए रेट रेट बराबर क्या होगा, अगेन मैं कहूँगा केवल जिसमें प्रोडक्ट बनता है वही रेट होती है। चलिए बताओ प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, इस स्टेप में, तो क्या होगा, के टू इंटू आई। ठीक है, के टू आई हो जाएगा रेट। क्लियर। चलिए आई पर लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन, तो डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि इंटरमीडिएट है आई, आई इंटरमीडिएट कॉन्स्टेंट, सांद्रता कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तो चेंज कितना हो जाएगा, जीरो। अप्रोक्सीमेशन लगाओ इस पर, देखिए फर्स्ट इस साइड बन रहा है तो के वन ए इंटू बी, ठीक है, इस साइड घट रहा है तो माइनस के माइनस वन आई, इस साइड से तो अभी कारक ये होगा, ठीक है, और अगले वाले में भी घट रहा है तो के टू आई। सिंपली पक्षांतरण करेंगे क्योंकि जीरो के बराबर है ये, तो पक्षांतरण करिए, क्या हो जाएगा, के वन ए इंटू बी बराबर के माइनस वन आई प्लस के टू आई, आई कॉमन आ जाएगा, के माइनस वन प्लस के टू इंटू आई, आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आई बराबर हो जाएगा के वन ए बी बटे के माइनस वन प्लस के टू।
ठीक है, इसको पुरो आप अपनी रेट के अंदर, तो रेट बराबर हो जाएगा K2 यानी कि K1 K2 ए बी बटे K-1 प्लस K2। चेक करो ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन नहीं, ऑप्शन इज K1 K2 ए बी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर सिंपली है, कुछ भी नहीं है, आपको केवल स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा एक ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है, देखिए आपसे कहा जा रहा है अज्यूमिंग दैट द फर्स्ट स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अज्यूम करना है आपको फर्स्ट स्टेप तो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और जो कि आपको बताया था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के लिए कंडीशन मस्ट है। द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द रेट लॉ फॉर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय। रेट लॉ निकालना है आपको। मैं एक चीज हमेशा याद रखना, जो रेट है वो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, वो स्लो स्टेप जो होती है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। आरडीएस जो स्लो स्टेप होती है वो हमेशा आरडीएस होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ पर हमें तो कहीं ऐसा नहीं दे रखा K2 की वैल्यू इतनी कम है, K1 की वैल्यू इतनी ज्यादा है। अगर K1 K2 इनकी वैल्यू दे देता, K2 K3 की वैल्यू दे देता, तो उससे हम अंदाजा लगा लेते कि स्लो स्टेप कौन सी होगी। लेकिन ये खुद कह रहा है सेकंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि ये जो स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट लो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। या तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट नहीं पता है तो आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अकॉर्डिंग या स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लिखनी है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो K2 इंटू आई, ये इसको आई लिख रखा है तो हमने आई लिख दिया, क्लियर। चलिए आई की हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, वही जैसे इससे जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, डी आई अपॉन डी टी बराबर 0। चलिए देखिए फर्स्ट स्टेप में आई इधर बन रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव K1 P इंटू क्यू, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन का नाम क्या दे रखा है, P इंटू क्यू, क्लियर। इस साइड घट रहा है तो माइनस K-1 आई इंटू आर। सेकेंड स्टेप में भी घट रहा है तो माइनस K2 आई। क्या थर्ड स्टेप में है, कहीं पर भी आई नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है थर्ड स्टेप से। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है और कुछ भी नहीं है, क्लियर। जहाँ आई दे ही नहीं रखा तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपली फिर तो पक्षांतरण कर लेना है आपको। P इंटू क्यू बराबर K-1 आई आर प्लस K2 आई कॉमन लिया, K-1 आर प्लस K2 इंटू आई, तो आई बराबर हो गया K1 P Q बटे K-1 आर प्लस K2। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या रखना है, आई का वैल्यू रखना है, तो रेट आ जाएगी यहाँ पर। तो सिंपली क्या हो जाएगी, रेट K1 K2 P Q बटे K-1 इंटू आर प्लस K2। चेक करिए K1 टू K-1 आर इंटू K2 यानी कि सेकेंड आर। तो इस तरह, तो आपको क्या करना है, जब अगर आपसे ये नहीं कहा जाए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चनों में देखिए आपको हर क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है P, ठीक है ये P, लेकिन यहाँ पर आपको पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या है। तो खुद ये बोल रहा है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेकंड है, तो इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होती है, और स्लो स्टेप ही रेट को ही रेट लो के लिए लिखा जाता है, ये याद रखें आप। तो इसके लिए रेट लो लिख दिया हमने K2I, फिर तो सिंपली हमने इक्वेशन लगाई है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को समझान, इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया, इसमें आपको कुछ ट्रिक अलग ही कुछ नजर आएगा। देखिए मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन P Q इक्वल्स टू R बराबर R के लिए ये मैकेनिज्म है कि P से S के लिए K1 के द्वारा स्लो स्टेप है ये, और S2 के स्लो। द रेट इक्वेशन है द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू P एंड Q के, P और Q के सापेक्ष फोर्टी भी बतानी है आपको, और रेट समीकरण लिखना है।
इस स्टेप के अंदर कहीं भी इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये ध्यान रखें। एस एस ए एप्लीकेबल नहीं है यहाँ। एप्लीकेबल कब होगा? जब स्टेडी ए रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। यहाँ सिंपल ये दिखना है कि स्लो स्टेप कौन सी है, ये देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको रेट लो डिराइव लिखना है। तो रेट बराबर स्लो स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट इज स्लो स्टेप, रेट बराबर K1 इंटू पी, K1 इंटू पी। क्लियर? अब आपसे पूछ रहे हैं बस सिंपली यही रेट लो है, तो देखें K1 इंटू पी, पी के सापेक्ष ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर क्या होता है तो पता ही आपको, यहाँ पर जो घात लगी होती है, कुछ नहीं लिखा हो मतलब एक, और क्यू है ही नहीं, तो क्यू के सापेक्ष कितनी हो जाएगी? 0। तो पी के सापेक्ष 1 और 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर? अगर यहाँ पर ये रिवर्स पी टू एस इस तरह से K1 या K2 करके इस तरह से दे रखा होता, फिर एस टू पी K3 के द्वारा, तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगता, लेकिन यहाँ कोई रिवर्स कंडीशन नहीं है, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। ठीक है? ये सिंपली आपको स्लो स्टेप से क्या करना है, स्लो स्टेप से आपको आंसर देना है, रेट लोड लिख के, तो K1 इंटू पी हो जाएगा स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग। क्लियर? K1 इंटू पी, ऑर्डर पी के पी बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक है इसका आंसर था की घात, और क्यू की घात कितनी? क्यू है ही नहीं यहाँ पर, तो 0। क्लियर? चलिए क्वेश्चन जो नेट के एग्जाम में आया हुआ था वो देखते हैं। क्वेश्चन था ओजोन का डिकम्पोजिशन था, O3, थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ मैं। ओजोन का डिकम्पोजिशन 2 पदों में दे रखा था, O3 K1 K2 O2 प्लस O, फिर O3 प्लस O से प्रोडक्ट दे रखा था 2O2 K3 के द्वारा। ठीक है? अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अपन बाद में पूछेंगे, पहले अपन रेट लो डिराइव करते हैं। तो रेट इज बराबर ये लास्ट स्टेप। ठीक है? तो K3 इंटू O3 इंटू O। जब अगर प्रोडक्ट नहीं दे रखा हो तो जो सिंगल होती है, जो केवल एक वन वे होती है, उसी के अकॉर्डिंग रेट लो लिखना है। ठीक है? O3 इंटू O। क्लियर? O की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी, इंटरमीडिएट है O, तो O पर लगाया हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन 0। O की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट स्टेप में देखिए बन रहा है, तो बराबर K1 O3, सेकेंड स्टेप में घट रहा है K2 O2 O, थर्ड स्टेप में भी घट रहा है माइनस K3 O3 O। क्लियर? चलिए तो K1 O3 बराबर K2 O2 O प्लस K3 O3 O। कांस्टेंट कॉमन क्या है? O, तो क्या बचा? K2 O2 प्लस K3 O3 और बाहर है O। तो O बराबर कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या हो गया? K1 O3 बटे K2 O2 प्लस K3 O3। क्लियर? और रेट लो, तो रेट क्या हो जाएगी? रेट बराबर K3 है ऊपर, तो K1 K3 O3, ऐसे कैसे? यहाँ पर भी O3 बटे K2 O2 प्लस K3 O3। सिंपल है, रेट लो डिराइव हो गया ये। अब जो सवाल पूछा गया था वो ये था, यदि, यहाँ लिख रहा हूँ सवाल, यदि K2 O2 इज लेस देन K3 O3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। आपको कोटी बतानी है अभिक्रिया की, ये कंडीशन दे रखी थी। ठीक है? तो लगाओ कंडीशन, K2 इज O2, ये जो है ये इससे बहुत कम है, तो इसको नेगलेक्ट कर दें अपन, बहुत कम है तो नेगलेक्ट हो जाएगा ये, यानी कि क्या हो जाएगा? R बराबर K1 K3 O3 O3 बटे, ये तो नेगलेक्ट हो गया, K3 O3, K3 से K3 O3 से O3, K1 O3, ये आ गया रेट लो।
तो ऑर्डर बताओ क्या कितनी होगी, सिंपल है 1, एक है यहाँ पर तो ये सवाल आया हुआ था एक नेट में, तो इसका केस सिंपली आपको कल ऑर्डर बताना था, इस कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। तो ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की सहायता से हम इजीली इससे ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे कहता कि उल्टा बोलता तो फिर अगर उसके रेस्पेक्ट में अलग तरह से आंसर आता। क्लियर। तो देखिए हमने ये दिया हुआ था आपको डिकम्पोजिशन। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोडक्ट दे रहा है खाओ, पी लिख रखा हो, प्रोडक्ट लिखा हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग, या आप तो सिंपली इस तरह से याद रखिए, जो सिंग वन वे डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली स्टेप है उसके अकॉर्डिंग रेट लो लिखा जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी ये लिख रखा है ये स्लो स्टेप है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात, यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 स्टेप है, लेकिन इसमें सेकंड स्टेप के बारे में लिख दिया उसने कि रेट लो उसके अकॉर्डिंग है, रेट स्लो स्टेप है, तो इसके अकॉर्डिंग रेट लो आपने लिख दिया। अब आप क्या करना है, ओ इंटरमीडिएट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ओ इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे ऊपर। तो सिंपली हमने स्टेडी स्टेट लगाया, आप सब अच्छे से परिचित हो चुके हो। ओ की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई जो हमने पुट किया, तो रेट लो हमारे पास ये आया। अब कंडीशन जो दे रखी थी पेपर में वो थी K2O2 इज लेस देन 3O3, तो रेट आपको ऑर्डर बताना था, ऑर्डर कितना होगा। तो ये बहुत कम है, तो ये कैंसिल, इसको ये हटा देंगे, इसके मुकाबले ये हटा देंगे तो ये आएगा, इसके कैंसिल, ये एक रेट लो डिराइव होके आएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के, बहुत ईजी होते हैं, और कम से कम हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप करिए, इजी है, सोल्व हो जाएंगे, और भी प्रैक्टिस करिए जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिले इस तरह के, और समझ में आया हो, अच्छी लग रही हो केमिस्ट्री, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।